हेलो। हम्म 5 मिनट वेट करते हैं सबके लिए, फिर डाउट सेशन रखते हैं। 10 मिनट्स का फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ है नहीं। बायस का पार्ट 2 है, एंड बायस तुम लोग को आता ही है, प्रैक्टिस किया होगा तो वही है। आज तुम लोग के साथ बायस फाइंड आउट करते हैं, ताकि जिनका डाउट है बायस में उनका क्लियर हो जाए। सर, बाईस का कोई इस तरह का ठोस रूल नहीं है जिसके थ्रू नहीं, हम। कुछ ऐसा रूल नहीं है कि जैसे मलेशियन एसएनआर में स्टोरी लाइन में होता है, राइट, कि डेली रिजेक्ट करेगा, एच को ब्रेकआउट करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। एंट्रीज के तो सॉलिड वो रूल्स होंगे ना। एंट्रीज के रूल है। बाईस को ओवरऑल समझने में वो तुम मतलब जितना टाइम गुजरता है मार्केट में बाईस खुद ब खुद क्लियर होता जा रहा। क्लियर होता है, हाँ। इसलिए इस सेशन के बाद 1 वीक में, 1 वीक तक कोई क्लास नहीं होगा। बायस के साथ तुम लोग डील करोगे, क्योंकि मुझे पता है जब अकेले बैठोगे तुम लोग तब बहुत प्रॉब्लम आएगा, बट अभी जब मैं दिखाऊंगा तब सब कुछ इजी लगेगा। ये तो इजी है। 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन सबको क्लियर दिख रहा है? हेलो। ये शुभम भाई। चलो डाउट जी सेशन जी। रखते हैं, डाउट फर्स्ट 10 मिनट डाउट सेशन रखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो पूछो अभी। शुभम भाई, तो मेरा ये डाउट हो रहा है कि वो जो बोलो। सीआरटी कैंडल है ना, वो जो हम्म। ढूंढने में थोड़ी दिक्कत है, यानी कि लाइक सेकंड कैंडल जो आप बोल रहे हो ना, वो बनने का वेट हाँ। करे या फिर नहीं नहीं, कैसे करे, और बस उसको स्वीप की होने का लेवल वेट से ही करो। पकड़े। हाँ। स्वीप होने का वेट करो, एंड की लेवल अगर है तो पकड़ो, वरना नहीं है तो वेट करना पड़ता है। और दूसरा कैसे इशू आ ओके, रहा है, लाइक दिखाता हूँ। हाँ, थोड़े मल्टीपल कैंडल्स जब बन रहे हैं ना, तो दिक्कत हो रही है अपने को हम्म। वहां पे। देखो, जैसे अभी यहाँ पे यहाँ देखो। इस केस में इसको इसको स्वीप इसको स्वीप मान लो ना, तो मेजर कैंडल, क्योंकि इस कैंडल ने इन सबको स्वीप किया ना, बस इधर से इसको मत पकड़ो। ठीक है। एंड यहाँ पे कोई की लेवल है क्या? सो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, सॉरी डेली में चलता है। सो लेट्स सी ऑन द डेली। सर काइंडली आपका स्क्रीन बड़ा हो सकता है, अगर आप स्क्रीन बड़ा करें तो अच्छा रहेगा। अब ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे अब हम बहुत अच्छा दिखते हैं। ओके, यहाँ पे बीटी से मैं एग्जांपल है, वेट। शुभम भाई वही चार्ट ओपन करो ना, एक चीज पूछनी थी आपको वहीं पे। देखो अभी ये बोलो। जो ये जो एरिया है ना, ये एक सेकंड ना, यहाँ पे ये जो ये कैंडल है यहाँ पे, ये जो एनोटेट फर्स्ट करो। स्विंग बना है ना, फर्स्ट स्विंग एनोटेशन यहाँ पे आ नहीं रहा, तो मैं एनोटेट करता था। वेट। सो अभी शायद एनोटेट कर सकते हो, ट्राई करना। चार्ट ओपन कीजिए, मैं चेक करता वेट। ओके, बताओ। हूँ। ये जो स्विंग था ना, ये वाला एनोटेशन नहीं आ रहा शायद। दिस वन। हाँ हाँ, ये वाला, हाँ हाँ, ये जो स्विंग था। अब ये जो प्रीवियस वी लेवल है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे सीआरटी नहीं हुई। राइट। यहाँ पे ये जो ये जो वी बना है ना, ये इसके ये प्रीवियस वी बना ना, कहाँ पे, यहाँ पे वी बना, ये वाली। उसके नीचे वाला ये स्विंग स्विंग पकड़ लो ना, ये नीचे वाला स्विंग। हम्म। हाँ, और ये इसके ये एक लेवल था, राइट, वहां पे ये क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे हाँ सीआरटी नहीं हुई। हाँ। तो ऐसे केस में वो बी वाले लेवल का वेट करना है ना, बी 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 प्लस वाला। बी प्लस वाला लेवल, राइट। नहीं, यहाँ पे देखो, अ, यहाँ पे तुम्हारा एक लेवल है, ये वाला वी लेवल। राइट। हाँ। सो तुम्हें यहाँ पे ये अगर ये कैंडल अगर यहाँ तक होता, मे बी इसका लो, ठीक है, देन यहाँ पे तुम्हारा ए प्लस सी आर टी बनता है, इसका स्वीप। एंड ये मैनिपुलेशन कैंडल कहाँ पे टैप किया? वी लेवल पे। ठीक है। देन तुम इसको सी आर टी कंसिडर करते हो, देन बाई करते हो, बट यहाँ पे कोई सी आर टी फॉर्म ही नहीं हुई। सो यहाँ पे बी प्लस सी आर टी भी फॉर्म नहीं हुई है यहाँ पे। नहीं, लेकिन उसके बाद वो वी तो बना ना, वो जो ग्रे कैंडल और व्हाइट नो, कैंडल। हमें सी आर टी चाहिए ब्रो। ये सीआरटी वाली, चाहिए, ओके। ये वाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर होती है। अच्छा, ओके। और उसके बाद देखो दूसरा स्विंग बना फिर राइट में। यहाँ पे। लेकिन नहीं नहीं, राइट में हाँ। हाँ, वहां पे देखो, वहां पे सीआरटी हुई वो, लेकिन वहां पे कोई हाँ मेजर लेवल नहीं था, राइट। हाँ हाँ, यहाँ पे लेवल नहीं था, इसलिए देखो, इसका स्वीप हुआ। सुनो ना, मेरे को यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है, मदर कैंडल पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। मदर कैंडल किसको पकड़ू मैं? मदर कैंडल जिसको स्वीप किया, ये वाली, जिसको इस कैंडल ने इस ये हाँ जो बेयरिश कैंडल है, इसको स्वीप किया, राइट।
सो एक्सक्यूज आपकी मी ब्रो, मैं मदर कैंडल मैं ये रीजॉइन है। कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, अच्छा मैंने सबको कोर्स बनाया तो उस बंदे को एक्सेप्ट करना। ओके, मदर कैंडल तुम्हारी ये है, ये वाली। ओके ओके। हाँ वो अभी आप बता रहे हो तब, लेकिन हम्म इंडिविजुअल जब रहते हैं ना तब दिक्कत होती है, क्योंकि देखो सीआरटी जो हुई उसके बाद वाली कैंडल ने उसको स्वीप किया ना, वो रेड कैंडल को व्हाइट कैंडल ने, राइट। ये हाँ, वाइट कैंडल ने हाँ स्विप देखो ना, किया। वो आपने अपनी लाइन लगाई बराबर, उसके बीच में कैंडल बनी और फिर स्वीप होके ऊपर गई प्राइस। तो हम्म। दिक्कत तब आ रही है कि मदर कैंडल कैसे पकड़ू, बस ये मेजर प्रॉब्लम हो रहा था मेरे केस मदर में। कैंडल यही वाली है जिस मींस जो तुम्हारा मेजर मेजर कैंडल फॉर्म हुआ है जिसको स्वीप किया गया है। हाँ हाँ अब हाँ। अब तुम इसको भी मदर कैंडल पकड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसमें ये ऑलरेडी जो स्वीप, इसमें तुम्हारा टारगेट छोटा होता है, इसमें तुम्हारा टारगेट बड़ा होता है, बस ओके, वही डिफरेंस है। देखो ना अभी अगर मैं अगर इंडिविजुअल करूंगा तो यहाँ पे ये लेफ्ट में आ रहे देख रहे हैं आप, ये जो एक दो तीन चार पांच कैंडल्स हैं, फिर हाँ, यहाँ पे ज्वाइन हो गए ना। ओके, सो क्या 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 पूछा। देखो ये एक सेकंड है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये लेफ्ट में सबसे पहला जो स्विंग दिख रहा है लेफ्ट में, थोड़ा आपकी तरफ से कर्सर ये करेंगे। दिस वन। नहीं नहीं, और लेफ्ट में आओ, उसके बाजू वाला, उसके बाजू, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मदर कैंडल कौन सी पकड़ू, ये जो पहली वाली रेड है वो पकड़ू क्या, क्योंकि ओके, हर एक कैंडल ने यहाँ एक में की स्विंग को उड़ा दिया। यहाँ पे मदर कैंडल देखो, यहाँ पे तुम इसको भी मदर कैंडल पकड़ सकते हो, ठीक है। ओके। बट ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हाँ सो नहीं, इसको पकड़ लो। एक मिनट शुभम भाई, जैसे हम्म समझ लो आगे के कैंडल्स बने नहीं है और अभी हम्म। प्राइस नीचे आया और फिर वो व्हाइट कैंडल बनी, राइट। तो सो किधर तो कुछ ऐसा स्विफ्ट हुई ऐसा नहीं सिनेरियो लिक्विड, है। ऐसा सिनेरियो, हाँ ऐसा सिनेरियो चल। हम्म। हाँ, तब यहाँ पे कंफ्यूजन, अभी पहले मदर कैंडल तो वो बड़ी रेड कैंडल रहेगी, राइट, ग्रे वाली। हाँ, ये वाली स्विप हुई। थोड़ा मार्क करेंगे आप उसको प्लीज, तो बेटर रहेगा मेरे को समझने। मार्क किया ना, ये वाली। नहीं नहीं, अभी ये कैंडल तो बाद में बनी, पहले तो ये मदर रहेगी ना, ये जो इतनी बड़ी बनी है ये। ये वाली नहीं, उसके बाजू वाली सबसे पहली, सबसे पहली कौन सी, ये ये वाली। ये 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 जो आपने पहले जो मार्क की है उसके बाजू वाली है, जो रेड ग्रे ये कलर वाली कैंडल। हाँ हाँ, पहले तो वो नो, रहेगी ना। ये मदर कैंडल है ही नहीं ब्रो। कौन सी, आप कौन सी बता रहे हैं। ये वाली ना, हाँ 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 हाँ, राइट। ये वाली, ये मदर कैंडल है ही नहीं, क्योंकि क्या इसका हाई स्वीप हुआ है ऊपर से। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, देखो अभी अपने प्राइस हम्म देखा और अपन ने एक पहला की लेवल हम्म। देखा, राइट। तो उसके बाद की ओ कैंडल ओ ने, अब समझा। सो आप बता रहे हो हाँ कि बस ये कैंडल प्रिंट हुआ है, ये कैंडल प्रिंट प्रिंट हुआ, हुआ है। राइट। हाँ या ऐसे ऐसे, सो हाँ ये तुम्हारी मदर कैंडल है। राइट, हाँ। ये और एक तुम्हारी, सेकंड, इसका रिफ्लेक्शन ये जो लेफ्ट में जो वी बना है वो वहां पे की लेवल है, राइट। जो लेफ्ट में की लेवल है देखो वी, उसी के लेफ्ट में ना ये पहला स्विंग। ये वाली, नहीं नहीं, लेफ्ट में ये जो पॉइंटर ब्लू, हाँ हाँ ये हाँ, देखो, राइट राइट, है ना। ये वाली ना, दिस वन। हाँ हाँ, वही वही वही, आपने मार्क करेक्ट किया था उसको। तो यहां से आगे मुझे सीआरटी पे फोकस करना है फिर, राइट, फिर उसके बाद हाँ, सेकंड कैंडल पंच हुई। पंच हुई, हाँ यहाँ तो पे अगर इस कैंडल ने इसका लो या फिर हाई उड़ाया होता, तब जाके हाँ ये मदर कैंडल तुम्हारा कंसीडर होता। ओके, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं ना। नहीं हुआ, फिर वो सेकंड कैंडल प्रिंट हुई, राइट, जिसको फिर आपने ये मार्क सेकंड। किया। हम्म। तो इसको मैं छोड़ दूं, ये जो पहले कैंडल नो, मैंने मार्क की थी। अभी देखो इसका 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 लो उड़ा, राइट। हाँ क्या बट क्या यहाँ पे कोई की लेवल है नीचे से, नहीं है, राइट। तो तुम्हें नहीं है, तो तुम्हें वी लेवल का वेट करना है। ओके। बट क्या यहाँ पे स्वीप होने के बाद, क्या यहाँ पे स्वीप होने के बाद कोई वी लेवल बना था। मैं प्रीवियस वाला था इस ना तरफ जो अपन ने करता हूँ। मार्क किए थे वो, सो देखो यहाँ पे स्वीप हुआ, समझो यहाँ पे ये सीआरटी कैंडल है, स्वीप हुआ। राइट। हाँ स्वीप हुआ, वेट मैं राइट। डिलीट कर, स्वीप हुआ। अब जब अब तुम नेक्स्ट कैंडल का वेट कर रहे हो कि कोई वी लेवल बनाए, ये वाली वी लेवल नहीं है, ये पीछे वाली वी लेवल है, सो इसको कंसिडर नहीं करोगे। स्वीप होने के बाद वी लेवल बनाना है। तो ये ठीक है, लेवल को छोड़ दूं मैं, ये जो पहला अपन ने जो मार्क किए थे सबसे पहले, ये वाला जो लेफ्ट में था उसको छोड़ दूं। ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ, हाँ ये वो इसको वाला। छोड़ दो क्योंकि ये अनफ्रेश है। ओके ये अनफ्रेश है। ओके, हाँ नाउ
अब तुम स्वीप होने के बाद तुम्हें वी लेवल चाहिए ना कि पहले, और अगर तुम इसको वी लेवल एज अ वी लेवल पकड़ोगे सो तो देखो ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, रिजेक्शन हाँ, नहीं है, राइट राइट, सो इसलिए उसको नहीं पकड़ेंगे। एंड हम स्वीप के बाद वी लेवल का वेट करते हैं। हम स्वीप के बाद वी लेवल क्रिएट हुआ राइट यहाँ पे, हुआ हुआ। ओके स्वीप के बाद वी लेवल क्रिएट हुआ। तो अभी एक मिनट शुभम भाई, अभी हम्म जो मदर कैंडल थी वो भी स्विच होगी फिर, क्योंकि वो कैंडल ने हाँ उसके पहले वाली कैंडल का ये किया, तो वो मार्किंग को मेरे को स्विच करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ राइट? हाँ वही मैं हाँ, समझाने जा रहा था। जैसे वी लेवल क्रिएट हुआ अब तुम्हारा इसका भी लो स्वीप हो गया फिर से। स्विप हुआ, राइट। सो अब तुम्हारा मदर कैंडल ये है, क्योंकि अब टारगेट कहाँ तक है, टारगेट यहाँ तक होगा, फर्स्ट टारगेट उसका है, राइट। उसका है। सो अब नीचे से कोई की लेवल नहीं है, फिर से तुम्हें वी लेवल का वेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तुम्हारा सेलिंग का है, इसलिए तुम बाइंग का सीआरटी देख ही नहीं सकते यहाँ अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे सिनेरियोज पे में मेरे को डायरेक्शन के दिक्कत आ रही थी, हम्म, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो इसको कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता चलूं, इसीलिए मैंने हम्म, पूछा। तो आपने तो बताया कि जो जो स्वीप हो रहा है वो मदर कैंडल पकड़ते चलेंगे। पकड़ते चलेंगे। हाँ अब देखो ये स्वीप हुआ, ये मदर कैंडल थी, अब फिर जी, से इसका स्वीप हुआ, ये मदर कैंडल बन गई, इसका स्वीप राइट हुआ, ये राइट, मदर कैंडल ये बन गई। मदर कैंडल। बट अभी देखो ओवरऑल किसका स्वीप हुआ, इस कैंडल का राइट। हाँ, ये सब कैंडल ने अब इस कैंडल, अब तुम्हारी मदर कैंडल ये है दिस वन। ओके ओके, गॉट इट। बट डायरेक्शन तुम जब बियरिश था इसलिए बुलिश सीआरटी उतना काम करेगा ही नहीं। राइट, अगर डायरेक्शन के ऑपोजिट जाओगे जाओगे तो एसएल्स आएंगे। ओके। ओके कुछ और क्वेश्चन है या फिर नहीं, डिक्लेयर हुआ अभी आपका ये डाउट। डाउट्स पूरे क्लियर हुए। हाँ, मैं और प्रैक्टिस करके फिर आपको इस पे अपडेट देता हूँ। किसी और का कुछ डाउट्स। नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। नेक्स्ट। ओके सो आज हम बायस देखते हैं। अब बायस में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा राइट। लेट्स स्टार्ट विथ यूरो यूएसडी ईयरली का चार्ट, अच्छे से मार्किंग करते हैं ताकि ट्रेड्स ले पाए हम। सो यहाँ पे क्या है, क्यूएम है 1 ईयर के चार्ट पे, एंड प्राइस इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है। जब प्राइस इस जगह रिजेक्ट हुआ सो यहाँ पे मेरे पास स्वीप मिला कैनल का, दैट मीन्स यहाँ पे हाई प्रीवियस ईयर का हाई स्वीप हुआ, एंड पॉसिबल है कि इसका भी लो स्वीप हो, पर हम डायरेक्टली यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। सो अब लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। करंट कुछ कैंडल कहा, सर अभी क्लोज नहीं हुई, कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी। हमें कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना होता है, मैं बस नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला ब्रो, इसलिए बस नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ कि मार्केट करना क्या चाहता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्वीप हुआ है, नाउ ये चांसेस है कि मार्केट और लोअर आए और इसका लो ले, बट हम डायरेक्टली वो नहीं बोल सकते कि इसका लो ले लेगा, इसलिए लेट्स चेक वी 6 मंथ। 6 मंथ पे क्या हुआ है, 6 मंथ पे अगेन मुझे एक सीआरटी मिल रही है उसी क्यूएम से, दैट मीन्स मैं 6 मंथ के लिए यहाँ तक टारगेट रख सकता हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ तक डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि 6 मंथ भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। सो लेट्स मूव टू अनदर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम 3 मंथ। 3 मंथ क्या कर रहा है, सेम 6 मंथ सीआरटी को प्ले कर रहा है, एंड मे बी ये जो कैंडल है ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, एंड यहाँ पे जो एक ए लेवल है यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ओके यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, सो लेट्स जस्ट मार्क दैट एंड मूव डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम। नाउ ऑन द लोअर टाइम फ्रेम 1 मंथ पे क्या चल रहा है, 1 मंथ पे प्रीवियस मंथ क्या किया है, बेयरिश क्लोज किया राइट। दिस मंथ ये कैंडल अब जा रहा है रिट्रेसमेंट के लिए, मे बी इस लेवल से गिर सकता है, ठीक है, हम अभी कुछ फाइनल बोल नहीं सकते। सो लेट्स जस्ट मूव टू अनदर टाइम फ्रेम व्हिच इज वीकली। नाउ ऑन वीकली, वीकली में क्या हो रहा है, द मेजर ब्रेकआउट्स आर बियरिश, सी बेयरिश। यस। अब वीकली में अगर तुम्हें बेयरिश ब्रेकआउट मिल रहा है दैट मीन्स
तुम सेलिंग का सॉरी बाइंग का सोचना भी मत जब तक प्रॉपर कोई कॉन्फ्लुएंस ना मिले, ठीक है। अगर वीकली में बियरिश ब्रेकआउट्स है एंड ये तुम्हारा बियरिश ब्रेकआउट नहीं है, ये सॉरी बुलिश ब्रेकआउट ये नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या ये एक्सटर्नल ब्रेकआउट है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट यहाँ पे ना कि यहाँ पे। ओके, सो एक्सटर्नल ब्रेकआउट कहाँ पे है सर? राइट हियर। ओके, सो अगर इसका ब्रेकआउट होता है देन मैं कंसिडर करूंगा हाँ मेरा वीकली बुलिश टर्न हो चुका है, मींस ये सारे टाइम फ्रेम को काउंटर करेगा अभी। बट फॉर नाउ आई कैन से दैट ये बेयरिश ही है। Now, अब यहाँ पे याद करो, यहाँ पे क्या था, 6 मंथ ए लेवल था, राइट? 6 मंथ और 3 मंथ आई थिंक, या 3 मंथ ए लेवल था, राइट? एंड वहाँ उसी जगह वीकली में क्या है, वीकली एफवीजी है, वीकली एफवीजी है। सो लेट्स जस्ट मार्क इट, वीकली एफवीजी। एंड क्या ये किसी चीज के साथ अलाइन हो रहा है? यस, दिस क्यूएम्स, ओके, दिस ओपन क्लोज। सो अभी तक कोई सीआरटी फॉर्म हुई नहीं है, सो मेरे पास इतने कॉन्फ्लुएंसेस है फॉर सेलिंग। नाउ लेट्स जस्ट चेक डेली। प्रीवियस वीक क्या क्लोज हुई है, बुलिश क्लोज हुई है। बट ये मुझे पता है ये चीज रिट्रेसमेंट है एंड मैं एक सेलिंग एरिया में हूँ, हाई टाइम फ्रेम सेलिंग एरिया में। सो अभी अगर तुम्हें कुछ भी बाय करते हो यहाँ पे, तो हाईली चांस है कि तुम्हारे एसएल जाएंगे, क्योंकि मैं एक वीकली सेल जोन पे हूँ। लेट्स चेक डेली, व्हाट इज डेली डूइंग। ओके, नाउ डेली यहाँ पे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मेरा यहाँ पे सीआरटी फॉर्म हो, क्योंकि कल की हाई स्वीप हुआ है एंड ये कैंडल लाइक अभी लाइक बेयरिश मूव दे सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कुछ भी जब तक मुझे स्ट्रक्चर का पता ना लगे। अब ये मेरा एक डेली सीआरटी बन चुकी है, बनी नहीं है, बन रही है, प्रोसेस में। अब ये चीज कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेट्स सी ऑन वीकली। वीकली में क्या है यहाँ पे, क्यूएम से, और वी कैन टेक दैट क्यूएम अभी तक टैप हुई नहीं है, मे बी ये क्यूएम टैप हो। ओके, मे बी ये क्यूएम टैप हो एंड देन हमें एक रिजेक्शन मिले एंड हम इसके नीचे क्लोजिंग दे एंड वी कैन ट्रेड लाइक टुमारो। देखते हैं कि सॉरी मंडे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ओ सॉरी, या ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सो सॉरी, दिस इज नॉट द सीआरटी कैंडल। ओके, मुझे लगा इन प्रोसेस है ना। दिस इज योर सीआरटी कैंडल, मदर कैंडल। अब मंडे जो ओपन होगा मार्केट, मे बी वो इस की लेवल पे टैप करे, और मे बी वो एक दिस 3 मंथ ए लेवल पे टैप करे एंड देन तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिले सेलिंग का। ओके, स्ट्रक्चर मिले सेलिंग का एंड एंट्री, एंड देन यू कैन सेल टू दिस एरियाज। ओके, सो ये है मेरा व्यू यूरो यूएसडी में मंडे के लिए, ठीक है। सो समझे, यहाँ पे कुछ डाउट आया? शुभम भाई, इसमें डेली में भी एक हम्म, एफवीजी था, तो एफवीजी सिर्फ वीकली का देखे, डेली एंड अबाउ सब देखे? सब देखो, अब डेली के डेली में ऊपर, एक अभी एफवीजी था, ये वीकली में देखो ना, ये एक एफवीजी है ना, ये जो है ना, क्लियर एफवीजी यहाँ दिख रहा पे, है ना? हाँ हाँ, देखो ना वहां पे। अभी देखो ये चीज की एफवीजी मैंने ऑलरेडी वीकली में मार्क किया, राइट? हाँ जी, मार्क किया। सो जरूरत ही नहीं है फिर डेली में उसको रिफाइन करने ओके की, वहां पे मुझे दिख ही रहा है एफवीजी है। ओके ओके फाइन। ओके, सो उसको रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे डेली का एफवीजी है एंड वीकली का भी एफवीजी है, ठीक है। तो रहने दो, किसी एक को भी, लाइक कोई उतना इशू नहीं है। एंड यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो लेवल है, ये जो क्यूएम है, ये हाई प्रोबेबल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी एक बार यूज हो चुका है, देखा है यहाँ पे, दिखाना है यहाँ पे, दिस वन।
QM, वहाँ पर टैप हुआ, सेल हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ। अब ये जो QM है ये ये जो QM है ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। सो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ए लेवल भी है 3 मंथ का। सो मे बी वहाँ तक भी मार्केट जाए। मैं तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, ठीक है, मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता। वैसे यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो तुम लोग, जस्ट टू चेक, यहाँ पे रख के SL लाइक 10 पिप्स नहीं, 15 पिप्स रखते हैं, 15 पिप्स SL एंड target, first target your this can be your first target, and then you can increase. एंड ये जो ट्रेड्स है ये स्विंग ट्रेड्स होंगे, क्योंकि ये मेरे हायर टाइम फ्रेम से आ रहे हैं, ये मेरे एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल से आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट एक ओवरव्यू था, एंड यू कैन चेक 4 आवर ऑलरेडी CRT दे चुका है। मैंने क्या कहा था, 4 आवर को तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, बट मैं करता नहीं हूँ। 4 आवर ऑलरेडी CRT दे चुका है, दैट मीन्स इस लेवल पे मेरे को स्ट्रक्चर मिलने के हाई 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 चांस है, ठीक है। ओके लेट्स चेक GBP USD। ओके GBP USD मैं क्लियर नहीं करना चाहता, मैं कुछ दूसरे चीज़ों पे कभी काम कर रहा हूँ। लेट्स USD JPY। ओके हमने पिछले पिछले सेशन में USD JPY ये सब किया था ना, कुछ नीचे से चालू करते हैं। या फिर तुम लोग पेयर बोलो कोई। जीबीपी जेपीवाई करे सर। GBP JPY, GBP JPY। ओके कम होता है तो उसका सो लेट्स चेक GBP JPY। सो ये 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, ये एक बारी करके छोड़ दो बस, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ लेकिन। ओके सो यहाँ पे 12 मंथ, 12 मंथ पे हो क्या रहा है, प्रीवियस 1 ईयर बुलिश क्लोज किया है, राइट। एंड दिस मंथ ये जो ये भी ईयर है ये बुलिश क्लोज, लाइक बुलिश जा रहा है। अभी 8 महीने और बाकी है, हम कुछ कह नहीं सकते, बट यू कैन सी हम एक ईयरली जो ये स्टार्टिंग है मार्केट का, ये स्टार्ट है, ठीक है। मार्केट का ये स्टार्ट है, हम एक लाइक ओपन क्लोज के एरिया एरिया के नियर है। सो ये जो गैप है स्टिल बहुत दूर है, हमारे क्या कहते हैं लाइक ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत बड़ा एरिया है। सो जस्ट लीव दैट। नाउ लेट्स मूव टू, यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि मेरे जो मेजर ब्रेकआउट्स है वो किस तरफ है, बुलिश ऑन द ईयरली। Okay, let's check 6 मंथ। 6 मंथ पे क्या चल रहा है, कोई कुछ बता सकते हैं? यस सर, ब्रेकआउट मेजर ब्रेकआउट 6 मंथ में भी आपकी तरफ है। हम्म और ऊपर लेफ्ट साइड पे हमारे हमारे पास एक एफवीजी है जिसकी यहाँ तरफ पे, मार्केट बढ़ रहा यहाँ पे, है। यस हाँ सर, यहाँ पे यहाँ एक पे एक एफवीजी FVG है। जिसकी तरफ नाइस मार्केट बढ़ नाइस। रहा है। हम्म और ये मेजर ब्रेकआउट हुआ है 6 मंथ की, जो दो तीन कैंडल है, इसके दो तीन कैंडल ये से, हाँ यहाँ से break हुआ है। बुलिश है। हाँ बुलिश है। यहाँ पे जो और हमारे पास जो आरबीएस है, मार्केट यहाँ तक अगर रिट्रेस भी हो जाए तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस, एफयूजी को टैप होने से पहले अगर नीचे आ गया तो इस हम्म एसबीआर को जो है वो, यहाँ हाँ पे भी एक यहाँ, FVG है, राइट। हाँ टैप होने से पहले अगर यहाँ पे आया तो हम्म हम बुलिश की तरफ ये देख सकते हैं, एफयूजी को टारगेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। फिर मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, वाटर ब्लॉक, ये 6 मंथ यस, वाटर ब्लॉक। ये एरिया हमारे पास ये आरबीएस, कॉन्फ्रेंसेस है। आरबीएस ओके हमारे पास एक ज़्यादा एनालाइज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम फ्रेम है और हमें इसकी उतनी ज़रूरत है नहीं। बस हाई टाइम फ्रेम को कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कर सकते हो। नाउ ऑन द 3 मंथ कैन यू सी कि मार्केट यहाँ पे मे भी एक CRT फॉर्म कर सकता है उस FVG को टैप करके। सो वो यस बस अभी के लिए एक वो है, गेस है, कुछ भी गेस वर्क नहीं करना है हमें।
Now let's. Mhm. Okay. Now on the 3 month क्या देख सकते हो यहाँ पे 3 month पे स्वीप हुआ है लोस का देन और कुछ ज्यादा है नहीं एफवीजीज वगैरह है और कुछ ज्यादा है नहीं थोड़ा सा बुलिश अभी भी फिलहाल देख सकते हैं, शायद देख ऊपर सकता हूँ एफवीजी को नाउ मत कोई कुछ बोल रहा है क्या आप यहाँ पे देख सकते हो एनजेड प्राइस में क्या है यहाँ पे ब्रो तुम दो दो आईडी से क्यों ज्वाइन हो और मैंने लिए तो उसका मैं पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जब आ जाते हैं मैं आपको सिंपल मेरा पीएनएल यहाँ पे ओके सो मंथली चार्ट बुलिश यहाँ है पे सर। हाँ बुलिश है यहाँ पे स्वीप हुआ एंड अपसाइड से भी स्वीप है बट मैं ओवरऑल मार्केट को देख के वेट अ सेकंड ओके सो मैं ओवरऑल मार्केट को देख के ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा बियरिश सीआरटी है ओके मेरा बियरिश मैं क्या करूंगा लॉन्ग विक्स को टारगेट करूंगा मींस these are my targets okay now let's see what can we see on weekly में क्या चल रहा है ये मेरा स्वीप है जस्ट अ स्वीप ओके नाउ वीकली क्या कर रहे हैं वीकली में ब्रेकआउट्स हो गए अपसाइड external breakout okay this can be my target and from where we are moving from this OCLs right ये जो मूव आया है ये जो ब्रेकआउट जिसने ब्रेकआउट दिया ये कहाँ से मूव किया है OCL से एंड मे बी हमारा डेली में कोई वहाँ पे वाटर ब्लॉक वगैरह ब्रेकआउट होगा भी हमारे पास आई, क्या इंटरनल ब्रेकआउट भी हुआ है तो हम बुलिश है। इंटरनल ब्रेकआउट्स पे इतना ध्यान मत दो ठीक है एक्सटर्नल पे ज़्यादा फोकस करो एंड ये इस एरिया पे मैं इस केस एज अ कॉन्फ्लुएंस हम ले सकते हैं ना, एज अ कॉन्फ्लुएंस यहाँ ले पे सकते जो हो है। एंड सो यहाँ पे डेली में यहाँ पे क्या है वी लेवल्स राइट वी लेवल्स जहाँ से मार्केट रिजेक्शन तो नहीं हुआ है बट व्हाट मोस्ट लाइक व्हाट मैटर कि तुम्हारा ब्रेकआउट किस साइड हुआ है सो अप साइड एंड वीकली में ये जो एरिया है ये मेरा एक OCL लेवल्स है सो जस्ट मार्क दैट सो लेट्स चेक डेली नाउ डेली में अपसाइड का ब्रेकआउट्स आया एंड नाउ यहाँ पे कोई भी सेटअप्स नहीं है क्योंकि ना सीआरटी है ना कुछ है ओके सो सीआरटी की मैं ज़्यादा ट्रेड करता ही नहीं हूँ सच बताऊँ तो ठीक है मैं ज़्यादा ट्रेड करता ही नहीं हूँ मैं जो ट्रेड करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट उसमें बहुत फॉलो होता है एंड हाँ वीक वीक में लाइक 3-4 ट्रेड ही करता हूँ एंड बाकी सब लाइक ट्रेडिंग व्यू में लाइक आर लगा के छोड़ देता हूँ तो रोज अगर ट्रेड करते हो तो ऐसा ज़्यादा जाएंगे क्योंकि तुम प्रॉपर चीज़ों का वेट नहीं करोगे ठीक है यहाँ पे देखो इस मोमेंट पे डेली का कोई सीआरटी है नहीं सो लाइक न्यू में तुम लोग ये मुझे पता है कि H4 में जाके किसी सीआरटी का वेट कर दिया ओके वेट सर आपने उस दिन जो पब्लिक ग्रुप में GBP-CHF का एक एनालिसिस शेयर किया था, उसको डीपली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे GBP जो आपने CHF पिक्चर शेयर किया, यस, उसने वहाँ पे आपने जो CRT डेली का हाई लो मार्क किया था और स्क्रीनशॉट ओके ग्रुप में ओके ओके भेजा था, उसका डीपली ओके एनालिसिस करते हैं कि आपने किस किस तरह इसको एनालिसिस किया था। तुम भाई ये एक पेड़ को 1 मिनट ओपन करो ना आप, 1 मिनट, इसमें एक GBP क्वेश्चन था।
JPY। नहीं अभी जो ओपन किए थे इशू को ओपन करो ना, हम्म। इसके मंथ के चार्ट पे चलो नजर, मंथ पे या वीक पे, एक एक क्वेश्चन पूछना था। ओके, मंथली। हाँ हाँ, तो देखो ना अभी ये जो सीआरटी आपने किया ना, ये जो कैंडल ने ऊपर से वीक भी निकाला और नीचे से भी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली कैंडल, राइट। ये वाली। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ अब यहाँ पे तो लाइक एज ए ट्रेडर कोई अपॉर्चुनिटी बची ही नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट स्वीप करके नीचे ही चली गई वो कैंडल, तो है ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ओ सॉरी, सो आप पूछ रहे हो यहाँ पे कोई हाँ ट्रेड हमें मिलेगी अभी कि देखो नहीं? सीआर, नहीं नहीं एक मिनट, ये पहली कैंडल थी राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली बराबर। तो इसने हम्म। ऊपर से भी स्वीप किया और हम्म ये प्राइस डायरेक्ट नीचे गया और नीचे से भी स्वीप किया इसे। हम्म। तो हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड डालते हैं राइट, लॉजिकली। तो हाँ, इस कैंडल पे। कोई अपॉर्चुनिटी ही एज ए ट्रेडर नहीं मिली यहाँ पे, राइट। नहीं, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर, ब्रो स्ट्रक्चर क्यों भूल रहे हो? यहाँ पे स्ट्रक्चर जरूर मिला होगा। लेट्स लेट्स चेक। ये मेरा मंथली का CRT है, राइट? क्योंकि शुभम भाई ऐसे स्ट्रक्चर डेली पे बहुत सारे मिलेंगे राइट, ऊपर से भी स्वीप किया नीचे से भी स्वीप किया, इसके लिए हाँ मैंने हाँ। पूछा है। अब तुम अगर CRT का वीडियो फिर से देखोगे, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि 2 कैंडल CRT भी बनती है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। ओके सो लेट्स जस्ट मार्केट एंड यहाँ पे देखो, एक बियरिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है, मैंने क्या बोला था? बियरिश कैंडल सबसे पहले क्या ऊपर बनाता है? जाएगा, ओपन होता है, ओपन हाँ ऊपर ऊपर जाता जाएगा है, हाई, और फिर नीचे देन जाएगा। नीचे नीचे जाएगा, देन क्लोज, राइट? सो राइट। सो इसने पहले हाई स्वीप किया है, सो तुम लो के लिए टारगेट कर सकते हो। ओके। सो जस्ट नहीं एक्चुअली शुभम भाई कैसे डेली। होता है पता है, एक सेकंड एक बोलूं कि जब कैंडल को देखते हैं ना, तो कभी वो ऊपर, जैसे कैंडल ओपन हुआ, कभी लो गया, फिर ऊपर हाँ जाके फिर और नीचे जाता है, तो डायरेक्ट ऊपर जाता है, ऐसे एक हो रहा है हाँ, प्रॉब्लम लाइक थोड़ा। लाइक कैंडल को, जब तुम कैंडल को रियल टाइम में फॉर्म होते हुए देखोगे तो वो बहुत फ्लक्चुएशन करेगा कि ऊपर जा हाँ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी नीचे। राइट, हाँ हाँ। बट वो पहले ऊपर ही जाता है, जितना अगर उसको बियरिश बनना है ऊपर ही जाता है 90% ऑफ द टाइम। ओके यानी फिर वो फर्स्ट, ऐसे 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 जो भी वो ऐसे करते करेगा, ठीक है? जैसे एक 15 मिनट की कैंडल लेंगे तो फर्स्ट 7 मिनट्स तक वो ऊपर रहेगा और फिर सडन नीचे चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लास्ट के 1 मिनट पे भी पूरा कवर कर सकता है। अब लेस 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 टेक एग्जाम्पल। अब ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है? 5 मिनट का कैंडल है, इस कैंडल को बियरिश बनना था, इस कैंडल को बियरिश बनना था। ये कैंडल यहाँ यही पे, इसी पॉइंट पे, वो इसी पॉइंट पे, जस्ट इतने इतने ही पॉइंट पे 4 मिनट बिता सकता है, देन लास्ट के 1 मिनट पे बैम। आई एग्री, ये चीज से मैं एग्री हो रहा हूँ, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना कि कैंडल को बेयरिश बनना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा चैलेंज हो रहा है, इसके लिए मैंने ऐसे ये किए क्वेश्चन। उसके लिए हमारे पास, इसलिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगर स्ट्रक्चर तुम्हारा बियरिश का दिख रहा है, सो दैट मीन्स वो कैंडल बियरिश ही बनाएगा। गॉट इट, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है इसलिए। फोकस करना है हम। हाँ तो वो एक डेली पे वैसा एग्जांपल दिखाएंगे जिसने ऊपर से भी स्वीप किया और नीचे से भी थोड़ा, तो ओके लाइक प्रैक्टिस के टाइम पे ना वो रिकॉर्डिंग पार्ट देख के फिर ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ ओके। आई थिंक ये जो आपने मार्क किया ना फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे फोर्थ कैंडल पे हुआ, देखो ये ऐसे, ये जो आपने मार्क किया उसके फर्स्ट बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल, फोर्थ। देखो ना विच ऊपर वन? की लिक्विडिटी निकाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ फोर्थ हाँ, कैंडल, उसमें ऊपर से भी निकाला और नीचे से भी निकाला, दिस वन। उसके बाजू वाली, उसके बाजू के बाजू में। हाँ नो, हाँ विच देखो वन? वो कैंडल, ये, हाँ हाँ हाँ, इसका ये नीचे से निकाला हाँ राइट, और ऊपर से एंड भी देन किया। ऊपर से भी निकाला। सो यही पे सुनाई नहीं दिया शुभम को। होगा। सो ये शुभम भाई बुलिश कैंडल यहाँ आवाज पे नहीं है ओपन हुआ आपकी। होगा, राइट? हेलो हेलो हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, ओके ब्रेक हुई थी आवाज। ओके। सो ये बुलिश राइट, हेलो। हाई स्वीप किया होगा एंड देन क्लोज। ओके, अभी मैं अगर लाइन चार्ट में जाऊँ, यही सेम चीज़ तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे। लाइन चार्ट। सो ओके, ये वाली नहीं, मे बी
लाइन लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, यहाँ पे। ओके, कैंडल का पे थी, वेट। तो एरिया पे अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, मे बी 1 मिनट 1 आवर, एंड यू कैन सी मार्केट ने क्या किया, हाई, राइट, देन क्लोज, एंड इसी जगह पे वो कैंडल है डेली का, सी यही जगह है, राइट, यही वाली कैंडल। शुभम भाई उस पे एक एरो लगा दो डेली पे, तो अपने को ना लोअर टाइम फ्रेम में मिल जाएगी। हेलो। एक्चुअली शुभम भाई आपकी आवाज है ना पूरी कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, वेट वेट वेट, मैं ठीक करता हूँ। अभी ठीक है ना? अभी आ रही है। ओके, सो just delete that, delete, delete, यही वाली कैंडल है, राइट? हाँ राइट राइट। ओके, नाउ लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, वही स्ट्रक्चर दिखेगा, पहले लो स्वीप हुआ होगा, देन हाई, देखो, हम्म। दिख रहा है? पहले मार्केट ने क्या किया, लो क्रिएट किया, हाँ हाँ। हाई क्रिएट किया, क्लोज। आई क्रिएट किया क्लोज, राइट। सो यस, 90% टाइम में पेयरिश जिसको बुलिश बनना होगा वो लो लो ही स्वीप करेगा, ओके। ठीक है? तो ये चीज डाउट क्लियर हुआ अभी? हाँ नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे कंडीशन जब होते हैं तो हम्म एक बेटर ट्रेड ना करो, क्योंकि दोनों साइड से वीक स्वीप हो रहा है ना वो कैंडल का। ये मेरा क्वेश्चन था वहां पे नो, वो डेली पे। सबसे पहले तुम्हारा लो स्वीप हुआ, राइट, यहाँ पे लो स्वीप हुआ, हाँ लो। देन बस स्ट्रक्चर का वेट करो, फिर मदर कैंडल ओके का हाई हाई जाने का वेट करो, फिर ओके फाइन। ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है। ओके, आई थिंक वो ब्रो प्रैक्टिस से होगा शायद वो इशू सॉल्व, हाँ हाँ, प्रैक्टिस है से ना होगा। थोड़ा। हाँ हाँ, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके ठीक है ब्रो। आपके साथ शेयर करता हूँ मैं वैसे। ओके। यस ब्रो, कुछ हेलो बोल रहे थे कोई? हाँ हाँ, ब्रो, कैट जेपीवाई खोलोगे 1 मिनट के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री में, forex.com में? कैट जीपीवाई, सीडी जेपीवाई, forex. डेली पर जाना। डेली, गुड, यहाँ पे अभी सीआरटी है, देखो। राइट? हाँ यार, ये यही कहने वाला था। सो अब डायरेक्शन के साथ ब्रेकआउट बस लेवल से। मैच करना है, डायरेक्शन के बस ब्रेकआउट लेवल। क्या क्या? ब्रेकआउट लेवल से या हाँ, आरबीएस लेवल। ब्रेकआउट लेवल्स, आरबीएस लेवल्स, एंड ये तुम्हारी मदर कैंडल है जिसको स्वीप हुआ है, जो ये So तुम्हारी I मदर want कैंडल to है, only prefer this type of CRT. So जो I think this is a क्लोज strong one. क्लोज वन के बाद क्लोज या फिर लेवल के साथ।
लेवल के साथ। लेवल के साथ। लेवल अगर नहीं है तो स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, ए लेवल बनने का वेट करते हैं, अभी एंड यहाँ पे इसको तुम्हारे ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? वो स्ट्रक्चर, लेट्स सी ये स्ट्रक्चर है क्या 1 आवर में, राइट? 1 आवर में। सो स्वीप हुआ, वी नीड ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स नहीं है अब तक, ठीक नहीं, है। अभी ब्रेकआउट नहीं मिला। ब्रेकआउट के ओके, बाद, विक के साथ चाहिए ब्रेकआउट। नहीं मैं इसके क्या बॉडी के साथ कंसिडर करता हूँ, मार्किंग में बस विक के साथ करता हूँ और कुछ नहीं। सो इंड्यूसमेंट के साथ फिर ये चीज़ मैं इसके साथ ये इसका ब्रेकआउट होने का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक्चुअली इसका, क्योंकि स्वीप होने से पहले ये था। सो मेन सिंपल ये ब्रेकआउट होने के बाद और इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद टाइम फ्रेम जो भी की लेवल हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो उस पर ट्रेड ले लो। हाँ उस पर ट्रेड लेनी है, सिंपल है। ठीक है। अभी ये सिंपल है सब। बताना कि 50% कब टारगेट करना है और लो कब टारगेट करना है। नो, हम 50% टारगेट करते ही नहीं है, वो जो 50% थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हो, राइट। हाँ 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 बट ये हाँ। वाली ये वाली हम करते ही नहीं या है, या ये हमें ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि अ, हमें डायरेक्शन पता है, सो इसलिए हम डायरेक्टली पूरा कैंडल, CRT कैंडल, अच्छा। मदर कैंडल का ही टारगेट रखते हैं। अगर ऐसा हो कि वीकली हमारे साथ बुलिश है और डेली हमको बेरिश सीआरटी दे दे उस केस में? उस केस में वीकली को फॉलो करोगे, क्योंकि वीकली स्ट्रॉन्गर है, वीकली बुलिश है, राइट। वीकली बुलिश, डेली डेली बियरिश या फिर डेली बियरिश। ओके, वो एंट्री में हम सीखेंगे कि कंटिन्यूशन ट्रेड कैसे लें। हाँ कंडीशन, अगर देखो वीकली तुम्हारा सेल है एंड देन डेली तुम्हारा बाय है, सो डेली में तुम्हें ऑब्स्टिकल, वीकली के ऑब्स्टिकल ध्यान में रखने पड़ेंगे जहाँ से डेली रिजेक्ट कर सकता है, ओके। ठीक है। हम्म। सो ओके, इस पेयर का बायस निकालते हैं, CRT पेयर। सो लेट्स चेक। तो हम सीधा वीकली से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर मंथली को भी अवॉइड कर दें। हाँ हाँ, बट मैं बार बार बोलूँगा कि हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ हाई टाइम फ्रेम से, क्योंकि प्रॉफिटेबल वैसे ही बनोगे। रोज अगर हर वीक में वीकली से देखोगे तो मंथली कब देखोगे, क्या पता मंथली का कहीं पे ए लेवल है एंड वहाँ पे तुम्हें वीकली की बाय दिखा रहा है बट मार्केट रिजेक्ट करके हाँ फॉल कर गया। नहीं, लाइक हम मंथ से स्टार्ट कर लें, लाइक 3 मंथ और 6 मंथ क्या हम छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ दो छोड़ दो, प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेट्स चेक विद मंथली। अब मेरी मेरी आदत बन चुकी है, मैं लाइक हाई टाइम। अब देखो, मैं अगर ये चीज मंथली से करता, क्या मुझे पता होता वहाँ पे ईयरली का कुछ सब ये सेल जोन है यही पे, राइट। कि हम्म। नॉट ईयरली, मंथ 6 मंथ सी। सो ये चीज अगर तुम हाई टाइम फ्रेम को नहीं देखोगे, ये सी चीजें नहीं दिखेगी। तो इसलिए बेटर Okay. बेटर है कि एक बार तुम 6 मंथ ईयरली निकाल के रख दो, फिर ट्रेड करते रहो वीकली वीकली, वीकली डेली। सो आप ना हमको मैं वॉच अपने लिस्ट भी चार्ट बता क्लीन में देना रखता कौन हूँ, से पे कौन से सब ट्रेड करता हूँ करने ब्रो, चाहिए। सब करता हूँ, सब करता हूँ, देखो ब्रो, हाँ कोई जी, ऐसा नहीं है। आपने जो एनालिसिस किया था उसको मैं चाहता हूँ। नहीं, स्प्रेड्स वगैरह का क्या सीन है? क्या? स्प्रेड्स हेलो, वगैरह। आवाज नहीं आ रही, वापस बोलना क्या। स्प्रेड्स कह रहा हूँ, जैसे यूरो जेपीवाई इसमें स्प्रेड्स कैसे हैं अब? स्प्रेड्स, हाँ। स्प्रेड्स तो वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसमें मैं कैसे बता सकता हूँ अब। नहीं, कई बार अच्छे ब्रोकर में भी पेयर के लिए स्प्रेड्स ज्यादा हो जाते हैं। हाँ ज्यादा होता है। अब तुम क्या कहते हैं, अगर स्प्रेड्स नहीं लेना फिर जीरो स्प्रेड वो अकाउंट बना जीरो दो ना स्प्रेड्स भाई। वाला अकाउंट ले लो, जीरो हाँ स्प्रेड्स हाँ वाला हाँ हाँ। अकाउंट ले लो, फिर तुम्हें स्प्रेड्स नहीं लगेंगे। ओके। ठीक है, अभी रजनीश, चार्ट्स में ध्यान देते ब्रो। GBP CHF का आपने जो पब्लिक ग्रुप में शेयर किया था उसका जरा टॉप डाउन हाँ एनालिसिस करते हैं। GBP CHF, अच्छा, एंड आई थिंक उसमें कुछ CRT बनी नहीं थी, मैंने बोला था ऑब्जर्व करने, वही वाली ना, राइट।
आप ऑब्स जरा GBP ओके सो हाँ GBCH ये आपने पब्लिक ग्रुप में आपने सेल अपॉर्चुनिटी का बताया था, हाँ हाँ ओके तो लेट्स सी वो आपने किस ओके बेस पे एनालिसिस उसका यहाँ पे देखो 12 मंथ क्या कर रहे हैं, रिजेक्टिंग दिस ए लेवल्स राइट, ए लेवल्स रिजेक्ट हो रहे 12 मंथ पे, सो अच्छे से मार्क करते हैं नाउ 12 ईयरली हर एक ए लेवल से रिजेक्ट होता हुआ आ रहा है दिस वन लाइन के साथ, लाइन के साथ आप करें तो हमें अच्छा देखें। 12 मंथ पे हर ए लेवल से रिजेक्ट होते हुए आ रहा है, ये कुछ यस की लेवल्स है, यहाँ पे CRT बन रही है, सो ये सब मुझे ईयरली में सेलिंग के डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वाटर ब्लॉक है ये टैप नहीं हुई है, बट यहाँ पे फिर से मेरी CRT बनी है एंड इसका लो उड़ा है ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास FVG है ईयरली का FVG है। नाउ मैं टारगेट क्या करूँगा, लॉन्ग लॉन्ग विक्स पर, डायरेक्टली मैं लॉन्ग विक्स को टारगेट नहीं करूँगा, बस लेकिन बस मैं रख देता हूँ यहाँ पे इन चीज़ों को, एंड ये लो लो स्वीप हुई है, पहले लो स्वीप हुई है, सो चांसेस तो अभी कुछ नहीं सकते, सो लेट्स चेक ऑन 6 मंथ। 6 मंथ पे क्या कर रहा है मार्केट, सारे ही बियरिश कैंडल है, ऊपर से स्वीप कर रहे हैं, नीचे से एक बार स्वीप हुआ है बस, बस इसको देख के मैं बाइंग नहीं देख सकता, क्योंकि सारे सारे 12 मंथ एंड 6 मंथ सेलिंग बता रहे हैं, क्योंकि आपने जो मेजर ब्रेकआउट है वो भी सेलिंग की है दिस वन, यस 6 ब्रेकआउट 6 मंथ बेयरिश है। लेट्स 3 मंथ, 3 मंथ पे क्या, हाँ पूछो। 3 मंथ पे से अपसाइड की स्वीप हुई है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक गैप लेवल है, सो मे बी ये कैंडल वहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, अभी कुछ नहीं बोल सकता, एंड नीचे से ये चीज़ अभी तक CRT है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई की लेवल है नहीं अब तक, सो 3 मंथ पे ये चीज़ें हैं। चेक मंथली, मंथली क्या कर रहे हैं, मंथली में मेरे पास ब्रेकआउट्स है डाउन साइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए लेवल है, वही ए लेवल जो 3 मंथ पे भी है, यहाँ पे स्वीप्स है, एंड ये मेरे पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, एंड यहाँ पे स्टिल मेरे पास कोई की लेवल नहीं है, यहाँ से मैं इसको CRT एज अ CRT कंसिडर करूँ, एंड ये CRT फॉर्म यहाँ पे क्या कहते हैं स्वीप करके A लेवल V लेवल बन चुका है, बट इसमें कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, एंड अब ये सेल जोन पे एंट्री कर चुका है, सो यहाँ से यहाँ पे आके बाइंग करना नो सेंस, लाइक कोई सेंस नहीं बनाता। अभी वीकली में चलते हैं, वीकली मेजर ब्रेकआउट क्या है, बियरिश, एंड वीकली में अगर ब्रेकआउट्स बियरिश की है, सो वहाँ पे तो बाइंग सोचनी ही नहीं है। नाउ वीकली में क्या है, क्या चल रहा है, वीकली में इसका आई थिंक स्वीप हुआ है, ये फिर क्लोज है, ये क्लोज्ड हो चुका है ओके, सो ये CRT नहीं है। नाउ वीकली में हम सेल जोन के अंदर हैं, वीकली में ज़्यादा कुछ है नहीं, ब्रेकआउट्स है नहीं अपसाइड के लिए, या लेट्स चेक डेली, डेली डेली डेली, सो डेली में तुम्हारा CRT बन चुका है, सो यू कैन ट्रेड दिस, ये CRT, एंड ये क्या कहते हैं कैंडल क्लोज हो चुके हैं, यहाँ पे तुम्हें ये ऑलरेडी बहुत अप है, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर देख सकते हो, एंड टारगेट कहाँ तक कर सकते हो, मे बी दिस हाइस, क्योंकि ये लिक्विडिटी सी है, सो या एंड लेट्स चेक वीकली, वहाँ पे कुछ वीकली में था क्या, हाँ वीकली में ये एक बस वीक है, सो यहाँ से सेलिंग आना पॉसिबल है नहीं, सो बस बाइंग करो। मैंने क्या बोला था, ऐसे लॉन्ग वीक्स में अगर वो अपसाइड की है, सो यहाँ पे सेलिंग का सोचना नहीं, राइट, एंड डेली के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग का सोचना नहीं, बस यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, एंड उस दिन शायद सेलिंग का इसलिए मैंने देखा था, ये यहाँ तक कैंडल फॉर्म हुआ था आई थिंक, ठीक है, यहाँ तक कैंडल फॉर्म हुआ था, इसका स्वीप हुआ, एंड मे बी इस लो का टारगेट हमने रखा था, एंड ये कैंडल कुछ स्ट्रक्चर, इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बना, एंड वो कैंडल
इसका मिड थ्रेशोल्ड तक आके रिवर्स करके, ओके, थ्रेशोल्ड तक आके रिवर्स कर गया एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनी, एंट्री नहीं मिली, नो लॉस, ठीक है। सर इसमें इसमें अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सेलिंग की सीआरटी हमारे पास बन गई है हम्म और मार्केट मीन थ्रेशोल्ड तक आ गया, उसके बाद इंड्यूसमेंट करके हम्म, हम दोबारा सेल कर सकते हैं इसको। बाज़ कर औक़ात सकते हो, यानी कर सकते। सीआरटी की जो कैंडल मार्केट ने उसको 7% एंट्री से पहले जो है वो कवर किया होता है। हम्म, देखो तो उस यहाँ पे केस में अगर हम ये मिड थ्रेशोल्ड है राइट, यहाँ पे वंस टू 10%, 10 पिप्स एसएल करके भी तुम्हारे 1:6 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं कर रहा। हम्म फॉर एग्जांपल हमारे पास डेली में सीआरटी बन गई है, हम्म 1 आवर में हम ब्रेकआउट को देखते हैं, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट के साथ ही इंड्यूसमेंट बनाने से पहले बहुत नीचे आ गया, यानी सीआरटी जो हमारा टारगेट है वहां तक 70% तक मार्केट नीचे आ गया। हाँ, तो ये फिर चीज़ बोल उसके रहे हो कि, बाद ये बोल रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया बट इंड्यूसमेंट को क्लियर नहीं किया, वो बहुत नीचे आ गया। हाँ, उसके बाद इंड्यूसमेंट पे आके ऊपर हमारा जो एंट्री लेवल होता है वहां से हम दोबारा सेल नो, कर सकते हैं। अब मान लो ये तुम्हारी सीआरटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये तुम्हारी कैंडल है, ठीक है, मदर कैंडल, यस। ठीक है, मदर कैंडल है, वो ऑलमोस्ट 70 to 90, लेस से 90% आ चुका है। हाँ, मीन्स या अब ये 70% आ रिवर्स, चुका ओके 70%, दैट मीन्स ये कैंडल फिर से क्या कहते हैं, यहाँ पे ये तुम्हें एंट्री देने के लिए नहीं, यहाँ पे जो एंट्री हुए हैं उनका स्टॉप लॉस खाने जा रहे हैं, यानी ये रिवर्स करने वाले हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, स्वीप हुआ देन कंफर्मेशन एंट्री का वेट करते हैं, एंड मैं बताऊंगा फिर से ऐसा ही कुछ तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए लोस के लिए, ठीक है, हाँ, फिर से तुम्हें, ये सर मेन कंफ्यूजन यही है, मेन कंफ्यूजन यही है। ओके, हमारा हमारा मेन कंफ्यूजन यही है कि बाजू का मार्केट जहां से हमने एंटर होना है, मार्केट वहां से पहुंचने से पहले जो है वो नीचे बहुत ज्यादा मूव कर लेते हैं। जो हमारा टारगेट होता है ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच के फिर से दोबारा आ जाता है, जो ही हम एंट्री लेते हैं हमारा ऐसे लेट हो जाता वहाँ पे हम डबल कंफर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है, है। ओके। तो इसमें कुछ सेटअप्स है नहीं, यूरो सी एच एफ, ओके, कुछ डाउट्स है किसी को? नहीं है, ओके, बीटीसी का उस दिन बीटीसी का जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम देख रहे थे, उसमें दरमियान दरमियान में जो है ना हमारी अपसाइड की सीआरटी बन गई और मार्केट हम्म, ऊपर चला गया। दैट्स वाई बीटीसी अभी कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है मैं दिखाता हूँ। कोइनबेस नहीं, क्या यूज करते हो, forex.com या फिर क्या? नहीं, बीटीसी यूएसडीटी डॉट पी, बाइनेंस वाला चार्ट, बीटी बीटीसी यूएसडीटी, डॉट पी। बाइनेंस। ओके, सो अभी डेली में सीआरटी बन रही थी उस दिन, हाँ, डेली में सीआरटी बन रही थी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, लेकिन ओके, उसी ये दिन जो है ना यही, एफवीजी से की तरफ सीआरटी बन गई। क्या ये सब वाली, ये इस ये सीआरटी सब, में सेल की देखना चाहते थे, बिल्कुल। हाँ यहाँ पे सीआरटी बन रही थी, बट यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना नहीं होगा, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर में भी बन सकता है, लेट्स सी कि स्ट्रक्चर उसमें बना था क्या। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना भी होगा तो शायद एसएल गया होगा, क्योंकि मार्केट अभी हायर टाइम फ्रेम डाउन साइड्स के की लेवल्स आ रहे हैं, नो, देखो यहाँ पे तुम्हारा स्वीप स्वीप नहीं है, यहाँ पे इस साइड स्वीप नहीं है, and तुम्हारा लास्ट ब्रेकआउट यहाँ पे, तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं मिला, ठीक है, शुभम स्ट्रक्चर सर। ही नहीं है यहाँ पे। हम्म, हेलो शुभम ब्रो। हाँ हाँ बोलो। Can we only focus on CRT with key levels? ये पर्सनल चॉइस है ब्रो, अभी देखो की लेवल के साथ नहीं है, मैंने इसलिए दो दो टाइप्स के वो बताया ना, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो दूसरा यूज करो, पर्सनल हम्म। प्रेफरेंस है तुम्हारा, यू नहीं, कैन यूज विथ की तो फिर लेवल्स, विन वो हाई रेट प्रोबेबल रिड्यूस हो होंगे, जाएगा ठीक ना है। मे बी। हाँ हम्म, वो हाई प्रोबेबिलिटी है मे बी।
हाई वो हाई प्रोबेबिलिटी है जो कि प्रोबेबिलिटी है लेवल के साथ। हाँ की लेवल्स के साथ हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड मैं दोनों ट्रेड करता हूँ, ठीक है, दोनों ट्रेड करता हूँ, बस रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बस 1:2 और 1:3 आने पे मैं 70% 60% क्लोज कर देता हूँ ट्रेड, ठीक है, नाइस नाइस देन नाइस। होल्ड मंथली। अभी देखो ये चीज़ कहाँ से रिजेक्शन आ रही है, ये चीज़ की मंथली वाटर ब्लॉक, राइट? सो हाउ कैन यू से दैट ये सेल होगी, मंथली वाटर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही है? एंड बीटीसी का ओवरऑल वो देखोगे कैसे वो मूव करती है। एक फॉल आता है अच्छा खासा, देन पंप, फॉल आया, मे बी ये पंप है, ठीक है, मे बी पंप आ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे सेलिंग का सोचोगे थोड़ा रिस्की है। ओके, सो लेट्स चेक वीकली। यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से वीकली यहाँ पे लो, ये जो विक्स है इसका लो निकालने में फेल्ड हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स है, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स है। एंड व्हाट एल्स हुई, एंड यहाँ पे जो सीआरटी ये हुई थी एंड प्ले भी हुई है वो वाली सीआरटी। सो अगर बीटीसी का अगर एनालिसिस करूँ, 6 मंथ, ये चीज़ मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। एक दो पेयर करता हूँ, ट्रेड मिलता है तो मिलता है, वरना छोड़ देता हूँ। 12 मंथ, 12 मंथ करके मैं सेलिंग का सोच नहीं सकता, और भी चीज़ें देंगे। एंड ये मेरा एक रोड ब्लॉक है। लेट्स चेक 6 मंथ, 6 मंथ कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये ओसीएल से 6 मंथ ओसीएल से रिजेक्ट हो रहा है। प्रीवियस 6 मंथ पेयरिश क्लोज हुआ है, स्वीप्स है जो कि इसका वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेट्स चेक 3 मंथ, 3 मंथ ब्रेकआउट्स मेरे अप साइड से, सॉरी ब्रेकआउट मेरे डाउन साइड में बेयरिश। ये कैंडल जो है ये बेयरिश क्लोज हुआ है 6 मंथ का, बट ये रिजेक्ट कहाँ से हो रहा है, ये ओसीएल से, ठीक है, 3 मंथ के ओसीएल से। 1 मंथ पे वहाँ पे मेरे पास वाटर ब्लॉक है, आई नो। नाउ 1 मंथ, व्हाट कैन यू, 1 मंथ पे यहाँ पे वी लेवल क्रिएट हुआ है, जहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्ट कर रहा है। क्या ये नोटिस किया था तुम लोग ने? 1 मंथ पे टैप करके रिजेक्ट हो रहा है मंथली कैंडल। लेट्स चेक वीकली, वीकली क्या कर रहा है, वीकली प्रीवियस वीक बुलिश क्लोज हुआ है, एंड मंथली हाई टाइम फ्रेम की लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट। नाउ लेट्स सी ऑन द डेली, डेली क्या कर रहा है, डेली लो स्वीप किया है, ओके, एंड देन यहाँ मेरा पे एक टारगेट वीकली का जो ओपन क्लोज है वहां तक जा सकता है। वीकली में अगर जो ओपन क्लोज वहां you पे can target टारगेट this first, you शायद can जा target this, सकती है। हाँ, then you can target this. यस, ये ओपन क्लोज, यस। now डेली स्वीप हुआ है, यहाँ पे मेरा एफवीजी भी था, बाइंग के केस में एफवीजी भी था। नाउ यहाँ पे यस, कोई इसी की की बात कर रहा था। यहाँ पे कोई की लेवल है क्या? हाँ यहाँ पे देखो की लेवल भी है। नाउ डेली अगर ये है तो स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है मुझे। तो H1 का स्ट्रक्चर, बहुत जबरदस्त सो ट्रेड था, बहुत। स्वीप, स्वीप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, एंट्रीज, ठीक है, अच्छे से मार्क करते हैं। सो यहाँ पे स्वीप आया तुम्हारा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और बस ब्रेकआउट भी बोल सकते, ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट्स, एंट्रीज फ्रॉम द 1 आवर, उसी लेवल। अभी ये रिफाइन भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी देख सकते हो। अगर मैं H4 में जाऊँ, मे बी वहाँ पे कोई की लेवल है। H4 में क्या है, नथिंग, H4 में नहीं है कुछ। H3 में, H3 में
भी कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, ये रिफाइनमेंट इसको नहीं बोलते, रिफाइनमेंट जस्ट थोड़ा सा नीचे H1 में। हाँ, कुछ H2 में, या H2 में भी कुछ नहीं है, सो H1 में थोड़ा सा और नीचे कुछ देखना पड़ेगा मुझे। थर्टी मिनट यहाँ पे QM से मे बी, that QM can be your entry point and you can enter from here. SL इसके इस तक, यहाँ तक रख सकते हो क्योंकि मे बी मार्केट यहाँ तक आ जाए, and you can hold this thing. Now फिर से break, this all are your inducements, मार्केट में भी यहाँ तक आएगा एंड यहाँ पे फिर से तुम्हारा इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ से से फिर सर से हम एंट्री। अगर बैठेंगे, सॉरी, क्या अगर बोला? यहाँ से हम बैठेंगे तो डबल कंफर्मेशन। अब यहाँ पे अगर मार्केट आ गया तो हम डबल कंफर्मेशन लेके दोबारा लॉन्ग करेंगे इसको। नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास इंड्यूसमेंट है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। ओके सो तो की लेवल तो हमारे साथ, हमारे पास इसके नीचे भी की लेवल है हमारे पास, और भी पड़ेगा। बट क्या बट पता मार्केट इसीलिए वहां से। इसीलिए मैं एंट्री का पार्ट अभी कवर नहीं करना चाहता। यहाँ पे तुम्हारा इंड्यूसमेंट इस की लेवल के पास है, ना कि इन की लेवल्स के पास। हाँ हाँ हाँ। दैट्स वाई, इसीलिए सब चीज़ एक वीडियो में बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, और कुछ नहीं। नहीं, ये चीजें एंट्री में हम करेंगे क्योंकि एंट्री हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलो ओके। अभी ये चीज़ क्योंकि डायरेक्ट अभी आ, उसमें हमारा एसएल रिफाइन होगा, और जितना हमारा एसएल रिफाइन होगा वो छोटा होता जाएगा, हमारा रिवार्ड बढ़ेगा। इससे हमारे अगर एसएल हिट भी होते हैं तो हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे। तो आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं है अभी। शुभम भाई, हाँ मैंने ऐसे पूछो। कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछा ना, जो मैंने आपसे जो कैंडलस्टिक्स के बारे में ये किया, नो ब्रो, नो नो नो, जो आता है मुझे जो दिख रहा है चार्ट पे, मैं वैसे वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ आई हाँ थिंक अभी, कहीं आप बोल रहे हो कि मैं ओवर एडवांस पूछ रहा हूँ या कुछ, ऐसे नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ना? नहीं नहीं, बिगनर्स को होता है ये चीज़, कंफ्यूजन ये मेरे को भी आया कंफ्यूजन था। है, तभी मैं वो क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। हाँ हाँ ओके। तो अभी जो मैंने ये ट्रेड दिखाया, अभी ये नहीं कि तुम लोग इसमें कूद पड़ो, ठीक है? कॉन्फ्लुएंसेस वगैरह भी देखना पड़ता है, तो मैं खुद नहीं ट्रेड करता वीकेंड्स पे। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर मैं फिर एंड करूंगा या सेशन को। नहीं है शुभम भाई, अगर कुछ रहेगा तो मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ फिर उसमें। ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब अभी शुभम भाई, एक मिनट, ये जो आप ट्रेडिंग जो करते हैं, ये फंडेड पे करते हैं, इंडिविजुअल करते हो? सॉरी, ये देखो, थोड़ा एडवांस ये किया मैंने। अभी अभी वो क्या कहते हैं, फंडेड पे चल रहा है, ओके ठीक है? ओके। बट क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट पे अभी मैं कम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का मूव देख सकते हो, राइट? बहुत 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 वॉलेटाइल होता है, बहुत बहुत ज्यादा, वोलेटाइल, इसके लिए। इसलिए फंडेड पे कर रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है शुभम, थैंक यू। ओके, चलो, गुड नाइट सबको। कुछ क्वेश्चन नहीं है ना किसी को? ओके।